सत्संग जी, धन निरंकार जी। आज का विषय है धन निरंकार का रहस्य। इस विषय पे चर्चा करने से पहले कुछ सवाल। धन निरंकार, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या हम धन निरंकार का सच्चा अर्थ जानते हैं? धन निरंकार केवल एक अभिवादन नहीं, एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। तो आइए आज हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं। धन निरंकार जी, सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी बार हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी महापुरुष से मिलते हैं तो कहते हैं धन निरंकार जी। जब सत्संग जाते हैं तो कहते हैं धन निरंकार जी। सेवा करते हैं तो कहते हैं धन निरंकार जी। और विदा लेते हैं तो कहते हैं धन निरंकार जी। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि धन निरंकार का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह केवल एक अभिवादन है या फिर केवल एक परंपरा, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? इसे समझने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। धन का अर्थ है धन्यवाद, कृतज्ञता, महिमा, प्रशंसा। और निरंकार का अर्थ है वह परमात्मा जिसका कोई आकार नहीं, जो कण कण में विद्यमान है, जो सबका पालनहार है। जब हम धन निरंकार कहते हैं तो वास्तव में हम इस निरंकार प्रभु का धन्यवाद कर रहे होते हैं, जिसने हमें जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया और सबसे बढ़कर अपनी पहचान दी। साथ संगत कहते हैं कि जिसके जीवन में कृतज्ञता आ जाती है, उसके जीवन में शिकायतें कम हो जाती हैं। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से, तो कभी अपनी इच्छाओं के पूरा न होने से। लेकिन जब हम धन निरंकार के भाव में जीना शुरू कर देते हैं तो हमारी सोच बदलने लगती है। फिर हम यह समझने लगते हैं कि जो कुछ भी मिला है वह प्रभु की कृपा है। धन निरंकार का पहला रहस्य कृतज्ञता और दूसरा अहंकार का अंत। जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो उसके मन में अभिमान आने लगता है कि यह सब कुछ मैंने किया, यह सब मेरा है। लेकिन एक ज्ञानी महापुरुष जानता है कि उसकी शक्ति, बुद्धि, अवसर और सफलता के पीछे परमात्मा की कृपा है। इसीलिए वह महापुरुष कहता है धन निरंकार, अर्थात यह मेरी नहीं, प्रभु की महिमा है। यही भावना मनुष्य को विनम्र बनाती है। तीसरा रहस्य, हर परिस्थिति में परमात्मा को याद करना। अक्सर हम अच्छी परिस्थिति में तो परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन जब भी कठिन समय आ जाता है तो हम शिकायत करने लगते हैं। जबकि सच्ची भक्ति यह सिखाती है कि सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, हर स्थिति में परमात्मा पर विश्वास बना रहना चाहिए। धन निरंकार कहना केवल शब्द बोलना नहीं है, बल्कि यह विश्वास व्यक्त करना है कि परमात्मा जो कर रहा है वह मेरी भलाई के लिए कर रहा है। चौथा रहस्य एकता और प्रेम। जब दो निरंकारी महापुरुष एक दूसरे को धन निरंकार कहते हैं तो वह केवल अभिवादन नहीं करते, वह एक दूसरे के भीतर विराजमान इस निरंकार प्रभु को प्रणाम करते हैं। यह भावना भेदभाव को समाप्त करती है। न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, सब में एक ही परमात्मा का प्रकाश है। धन निरंकार का पांचवा रहस्य हर पल प्रभु की याद। दिन भर में हम कई लोगों से मिलते हैं,
हर बार जब भी हम धन निरंकार कहते हैं तो हमें इस निरंकार प्रभु का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार से यह शब्द हमें बार बार परमात्मा से जोड़ता रहता है। संतों ने फरमाया है कि जिस जीवन में प्रभु का स्मरण बना रहता है वह जीवन शांत और सुखद बन जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या केवल धन निरंकार बोल देना ही सब कुछ है? उत्तर है नहीं। यदि शब्द बोल रहे हैं और भाव नहीं है तो उसका प्रभाव सीमित रह जाता है। सच्चा और वास्तविक लाभ तब मिलता है जब हमारे जीवन में भी धन निरंकार का भाव दिखाई दे। यदि हम कृतज्ञ बने, विनम्र बने, प्रेम से रहें, सेवा करें और सब में परमात्मा को देखें, तब धन निरंकार का वास्तविक अर्थ हमारे जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। बाबा हरदेव जी ने फरमाया था कि धन निरंकार कोई औपचारिकता नहीं है। जिस प्रकार संसार में रहने वाले लोग हेलो, नमस्ते और प्रणाम करते हैं, धन निरंकार का भाव होता है कि हे निरंकार, तू धन्य है, तू ही विशेष है, तू ही श्रेष्ठ है और तेरी धन्यता का एहसास हमेशा बना रहे। साथ संगत, आज से जब भी हम धन निरंकार कहें तो केवल एक शब्द के रूप में नहीं, बल्कि इसके पीछे का यह भाव याद रखें कि हे प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी कृपा का धन्यवाद, तेरी पहचान का धन्यवाद, तेरे इस प्रेम का धन्यवाद। यही धन निरंकार का वास्तविक अर्थ है और रहस्य भी। आइए हम सब अपने जीवन में कृतज्ञता, विनम्रता और धन निरंकार को अपनाएं और हर पल सेवा, सिमरन और सत्संग से जुड़े रहें और गुरु के चरणों से जुड़कर इस जीवन को सुकून से जिए। बोलने के दौरान त्रुटियां जरूर हुई होंगी, दासी को क्षमा करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी।